राजधानी रायपुर का ओम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिरा नजर आ रहा है, जहां घुटने के नीचे के मामूली इलाज के लिए भर्ती एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए और डीडी नगर थाना पहुंचकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही साथ शिकायत भी दर्ज कराई, जहां पोस्टमार्टम के बाद का समय थाना प्रभारी ने दिया है। परिजनों का आरोप है कि साधारण ऑर्थो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। सवाल उठाया गया कि छोटी सी हड्डी के ऑपरेशन में आखिर मौत कैसे हो सकती है। परिजनों ने कहा कि 3-4 दिन से ऑपरेशन टालते रहे, आज अचानक वेंटिलेटर पर डाल दिया और उन्हें देखने तक नहीं दिया। जब पूछा गया तो जवाब नहीं में आया। ये सीधी सीधी लापरवाही है। विरोध कर रहे लोगों ने अस्पताल के डायरेक्टर विकी अग्रवाल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अग्रवाल खुद को न्यूज चैनल का मालिक बताते हैं और मीडिया के प्रभाव के जरिए अस्पताल पर लगे आरोपों को दबाने की कोशिश करते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब ओम हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगे हों। इससे पहले भी एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे थे। एक मरीज को गलत दवा देने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना जरूरत के मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर भारी भरकम बिल वसूला जाता है। अस्पताल डायरेक्टर विकी अग्रवाल ने कहा कि महिला 4-5 दिन पहले भर्ती हुई थी और उसकी मौत हो गई। उनके मुताबिक महिला को महिलाओं से जुड़ी समस्या थी, जिसके कारण ऑर्थो सर्जरी में देरी हुई। उन्होंने दावा किया कि मौत के मामलों में अस्पताल पैसे नहीं लेता। वहीं परिजनों ने उनके बयान को झूठा बताते हुए कहा कि वे पहली बार इस अस्पताल में आए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के रायपुरा में, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ओम हॉस्पिटल है और एक बार फिर प्राइवेट हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जहाँ पर ऑर्थो पेशेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसे लेकर परिजनों ने हंगामा खड़ा किया है और तोड़फोड़ भी की गई है और साथ ही साथ अब एफआईआर करने परिजन डीडी नगर थाना भी पहुंच चुके हैं। एक बड़ा आरोप फिर से लगा है राजधानी के एक हॉस्पिटल पर, ओम हॉस्पिटल आप पीछे देख पा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा आरोप यहां पर परिजनों ने लगाया है कि डॉक्टर जो है वो लापरवाही बरते हैं और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके जो पेशेंट है उनकी जान चली गई है। फिलहाल मामला अब कानूनी तौर पर थाने पहुँच चुका है और हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि परिजन का क्या कहना है। सर वही हम भी सबसे शौक हो गए हैं कि आज उनको 12 बजे ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन थिएटर में लेके गए उनको, उसके बाद से वो कोई जवाब नहीं दे रहे। हम पूछ रहे पेशेंट कैसे हैं तो कोई जवाब नहीं, और उसके बाद हमारे बार बार पूछने पे वो वेंटिलेटर पे डाल दिए और देखने जा रहे तो पर्दा बंद कर रहे, देखने भी नहीं दे रहे पेशेंट को। सुबह आपने एडमिट किया था, तब कैसी स्थिति? वो 3-4 दिन से यहाँ एडमिट थी। उनका मंडे ऑपरेशन होना था, फिर वो टाल दिए। उसके बाद सैटरडे होना था, फिर टाल दिए। अब मंडे बोले, आज उनको ऑपरेशन थिएटर लेके गए। घुटने से नीचे उनकी हड्डी थोड़ी सी तिरछी हो गई थी। वो जगन्नाथपुरी गई हुई थी तो वो लहर से आया तो गिरी है, तो बस हल्का सा उनका हड्डी टच हुआ होगा, तो उसके ऑपरेशन में उन्होंने उनकी जान ले ली। और हमको कोई जवाब भी नहीं दे रहे कि पेशेंट कैसा है, क्या है। हॉस्पिटल में उनका आना जाना था क्या पहले? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही आई जी। तो अभी क्या लग रहा है आपको? सर ये डॉक्टरों की लापरवाही है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैर में वो भी घुटने के नीचे का हल्का सा ऑपरेशन में किसी की जान नहीं जा सकती। और डेली मैं उनसे बात करती थी, मैं सुबह भी उनसे बात की, वो बहुत अच्छी थी। सर हम ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो सही है और इस हॉस्पिटल के ऊपर एक अच्छी कार्रवाई हो, क्योंकि ना इसमें किसी की जान गई है सर, और इसमें हम लोग आपका सहयोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर एक अच्छी कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई हो, और उनको कम से कम जो भी उनके परिवार को मुआवजा है वो भी दिया जाए सर, ताकि उनकी एक लड़की है जो शादी करने के लिए बची हुई है, तो अपन चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले, क्योंकि उनकी माँ ही उनका सहारा थी, आज वो नहीं है दुनिया में। तो अपन चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के ऊपर अच्छा एक्शन लिया जाए सर। परेशानी तो कुछ नहीं थी सर, और परेशानी और कुछ थी शुगर था। हम रायपुर में रहते हैं सर जी। मृतक कौन है आप? मेरी मौसी जी हैं वो रायपुरा में रहती थी। जो महादेव घाट का मंदिर है उसके बाद जो गोकुल धाम सोसाइटी है ना, उसके पीछे उनका घर था। आप लोग थाने पहुंचे हुए हैं, क्या लेकर शिकायत लेकर पहुंचे? हम थाने से ये उम्मीद करते हैं कि इसकी सही जांच की जाए
क्योंकि ऐसा हम नहीं मान सक रहे हैं या हम अपने दिल को ये सोच के मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि पैर के ऑपरेशन में किसी की जान जा सकती है। ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी है और हम बस इसीलिए न्याय चाहते हैं कि हॉस्पिटल अगर गलत कर रहा है तो आज हमारे पेशेंट के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और हम ये चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर के ऊपर कड़ी जांच की जाए कि दोबारा किसी की जान ना जाए। ये डॉक्टर संदीप गुप्ता थे। FIR बोले हैं कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम FIR लिखेंगे। कल 11 बजे कल 11 बजे बोले हैं, कल 11 बजे पोस्टमार्टम होगा, 2 बजे तक उनको हमारे दे देंगे मतलब उनको, और उसके बाद फिर अपन FIR करेंगे, जो भी रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से। ऐसी बात हुई है। नहीं, पैसे वैसे का तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं था। हाँ, इनकी डेथ हुई है महिला की। महिला 4-5 दिन पहले एडमिट हुई थी और उसकी डेथ हुई है महिला की। दिक्कत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत ना 4 दिन से एडमिट थी, उसको आर्थो प्रॉब्लम था, आर्थो की सर्जरी थी, लेकिन 4 दिन से प्रॉब्लम थी, इसलिए उसकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी। पहले उसको फिट किया गया, सब कुछ किया गया, उस सब चीज़ में 3-4 दिन लगा और आज सर्जरी की गई है उसकी। इसमें टोटल खर्चा कितना आया था सर? वो आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे की ज़्यादा डिमांड की गई। वो मैं आपको देख के थोड़ी देर में बता सकता हूँ, कंफर्म सारी चीज़ें आपको। जी। तो अब जैसे डेथ हो गई है, जी, तो उनका बिल है, वो बिल माफ़ होगा या नहीं? वो जनरली हम लेते नहीं है पैसा। अगर किसी की डेथ हो जाती है जनरली हम बोलते हैं कि चल भैया तेरे दुख में हम दुखी, हम तेरे को क्या, क्योंकि अगर परिजन ही नहीं है, पेशेंट ही नहीं है, तो उससे क्या हम पैसे की उम्मीद करेंगे। पेशेंट बाहर से बताया जा रहा है, बाहर से आया हुआ था। नहीं, मेरी आइडिया नहीं है। जहाँ तक ये पेशेंट, जितनी मेरी जानकारी है, ये शायद लोकल है, महादेव घाट कहीं के हैं ये, और शायद यहीं कहीं हमारे यहाँ OPDs में भी काफ़ी समय से दिखाते आ रहे हैं। लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। अब वो तो जब किसी की डेथ होती है किसी परिजन की, तो वो कहीं ना कुछ उसको कमी नज़र आती है, तो वो मानव स्वभाव है, तो इसलिए इस की चीज़ें। आपके हॉस्पिटल में भी थोड़ा घुमा तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ लोग ज़मीन में भी बैठे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडर अलाउ है, और आप समझ रहे हैं एक पेशेंट के साथ 5-6 लोग आ जा रहे हैं, तो उनको कहाँ बैठाया जाएगा? संभव ही नहीं हो चीज़ तो ना। साफ सफाई और यहीं से बहुत सारा बीमारी वो फैल सकता है। ना, वो सब प्रॉब्लम नहीं। दिन में 10 बार हमारे झाड़ू पोछा लगते हैं। मेन समस्या ये है कि एक के साथ 10 लोग आ जाते हैं, और मना करो तो कोई, अब सब उनकी भी भावनाएं लगी हुई हैं कि पेशेंट है तो